Hello. Hello. Good evening. Am I audible? Hello, hello, hello everyone. Hello, good evening. Hi, I'm good, Ashim. Thank you. How are you? Camera is stuck up. Something. Okay. So, hello, Dhruv. How have you been? Hi, the gaming zone. Hello. Hello, everybody. Welcome to Unacademy, and I'm your educator Priyanka. Now, we'll be just quickly beginning with the mole concept. Let's see. Let everybody be here in a minute or two. Let's begin then. Hi, Sambhav. How are you? चलिए बिगिन करते हैं, लास्ट क्लास से रिज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। हियर मैंने आपसे कहा था जल्दी से चैट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखिएगा। चलिए क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे इनका आंसर बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच केस। 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 3.4 ग्राम्स ऑफ H2S। जल्दी से इनके आंसर बताइए। 14 grams. I'm also good, Dhruv. Thank you. Yes, we'll most probably be completing class 11th mole concept here, and then we'll be beginning with class 12th also as well in this very month. Okay. So first one is 2 Na and second one is 0.1 Na. No, 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 no. No, no, no. You'll have to check. First one is, yes, Dhruv, absolutely correct. And second one, good evening, Krish. Good evening, Krish. First one is Na. Ashim, first one is not 1 Na, it's 0.1 Na. हाँ, पहला वाला सेकेंड वाले में करेक्ट बोला था आपने, 0.1 Na. हाँ ठीक है। हाफ Na, कौन बोला हाफ Na? गेमिंग जोन नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम बताओ। गेमिंग जोन 8 क्या है संभव? संभव 8 क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट? वैभव, यस वैभव, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, तुमने शायद पहले भी पिछली क्लासेस में बताया, आई फॉरगॉट। चलिए, सो हियर 14 grams ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच केस। तो इसके अंदर जल्दी से कैलकुलेट करें मॉलिक्यूल्स इन ईच केस। हियर 14 grams ऑफ नाइट्रोजन, क्या अप्लाई करना है हमको? गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट, अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट। Na, ठीक है। गिवन मास कितना है? 14। मोलर मास कितना है? देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने देखा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मतलब क्या है? आप नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं? आप नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं, N2। नाइट्रोजन एटम होता तो सिंगल एटम एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नॉट नाइट्रोजन एटम, राइट। सो यहाँ पे आपका मास आ जाएगा 28, आपको नंबर ऑफ एटम्स करने हैं कैलकुलेट, और ये हो गया 6.02322 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। ये 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा, सो ये आ जाएगा अपना 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है।
number of molecules. Here 3.4 grams of sulfur. Priyansh, this series is for IGSO only and we are doing everything concerned with IGSO only. ठीक है, नहीं देखिए जो बेसिक है वो तो बेसिक रहेगा, बाकी क्या होता है, बाकी आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स को समझते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं और समझ डेवलप करनी है किसी भी कॉन्सेप्ट की। आईजीएसओ में ऐसे रटा मार के कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो जितना हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जितना उस पर क्वेश्चंस करेंगे, जितना हम उस पर रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना हमें उसकी डेप्थ समझ में आएगी, राइट। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ तो आपको उसको घर जाके 2-3 बार करना है, राइट। आईजीएसओ इज प्रीटी चैलेंजिंग, ठीक है। I will not see nitrogen gas. See, this is nitrogen. Nitrogen means Ashim. यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आई हैव पिक्ड अप, सो इट इज अंडरस्टूड हियर। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आप बच्चा यहाँ पे गड़बड़ करता है कि उसको लेना क्या है। नाइट्रोजन एटम होता तो मैं यहाँ एटम लिखती, सिंस इट इज नॉट मेंशन। स्टेबल स्टेट में नाइट्रोजन अगर लिखा गया है, स्टेबल स्टेट में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लिखा है तो आप ऑक्सीजन गैस ही उसे अज्यूम करेंगे, ना कि ऑक्सीजन एटम, अनलेस इट इज मेंशन्ड एटम, ठीक है। कर सकते हैं आरसी मुखर्जी, अगर आपको अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। आरसी मुखर्जी इज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड बुक, आईआईटी के लिए है, लेकिन आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आरसी मुखर्जी का लेवल ट्राई करिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप शुरुआत करेंगे, आपको चीजें आएंगी नहीं और फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। मुझे वो नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, हम सब करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी मैं उसका लेवल धीरे 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 आप करूंगी, पर पहले आपका बेसिक कॉन्फिडेंस बन जाए, देन ओके। बेटा अनुराग, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कितने बच्चे बैठते हैं, आप अपनी तैयारी करो, हम यहाँ अपनी तैयारी के लिए आए हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका जवाब दो जल्दी से। 3.4 ग्राम्स ऑफ H2S, 3.4 ग्राम्स ऑफ H2S में मॉलिक्यूल, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3.4 अपॉन 32 प्लस 2 दैट इज 34, दिख रहा है डायरेक्टली 0.1 इज इक्वल टू कितना, n अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, एक 22 आ गया, ये आ जाएगा अपना 6.022, ये 22, ओके। इम्प्लाइज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, H2S। अच्छा देखो, एक और ट्रिक है, एक और कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, यहाँ मास जिसका लोगे ना वही निकल के आएगा। आपने मास यहाँ नाइट्रोजन किसका लिया है, 28 किसका लिया है, 28 मास लिया है, तो किसका लिया है, मॉलिक्यूल का लिया है ना। तो जब मॉलिक्यूल का मास लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकल के आएंगे। एटम का मास लोगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे, तो वो चेक हो जाएगा। चलिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम्स ऑफ H3PO4। पहले तो देख लो 4.9 ग्राम्स ऑफ H3PO4 में कितने मोल्स हैं। H3PO4 का मास होता है 98, 64 प्लस 31 प्लस 3, ठीक है, 98 इज इक्वल टू क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स। तो गिवन मास बाय मोलर मास ये आपको दे देगा मोल्स। कितने मोल्स आ रहे हैं, 1/20, 0.05 मोल्स ऑफ H3PO4 निकले हैं। ये क्या निकले हैं, H3PO4 के मोल्स निकले हैं। अब लगाओ यूनिटरी मेथड दोबारा से, 1 मोल H3PO4 में, फॉर्मूला देखो, 1 मोल H3PO4 में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 0.05 मोल ऑफ H3PO4 में कितने एटम्स होंगे, सो 0.05 इंटू 4 विल गिव यू 0.2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ, अरे भाई, ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैंने इसी पेज पे कंप्लीट करना चाह रही थी ताकि आज का अगले में आ जाए। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोने में जाके लिख दिया।
बहुत सारे कमेंट्स आ गए, क्या हुआ? मैम आई एम इन 9th बट नॉट एलिजिबल फॉर एनएससी जैसे आई एम हियर जस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। वेरी गुड ध्रुव चावला, करो, अच्छा है। और अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन के लिए हो तो अब आप रैंडमली बुक्स उठाओ, रैंडमली इन द सेंस कि आईआईटी रिलेटेड बुक्स उठाओ। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी या नीट के लिए तो आप वो बुक्स उठाओ और इन कॉन्सेप्ट्स को उनसे करो। ध्रुव ये सिर्फ आपके लिए है, अभी बाकियों के लिए नहीं है ये बात। मैम ये क्लास अनअकैडमी पे भी चल रही है? हाँ, अब ये क्लास अनअकैडमी पे भी चल रही है ऑफलाइन, ठीक है। मैम 0.306, क्या 0.306? हाँ, वेब ऑफ करेक्ट आंसर 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। आज पूरी क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है, तो आप रुके रहिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाई हूँ, पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला। ओके अरे चलिए अगला क्वेश्चन। What is the molecular mass of X if it's 3.011 into 10 to power 9 molecules? कहाँ फंस रहा है? Molecules weigh चलिए ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं बोर्ड पे, इनको फटाफट सॉल्व करिए। आशिम ऑफलाइन में थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। आज ध्रुव आंसर ठीक नहीं है, थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। ध्रुव आंसर चेक करने की ज़रूरत है। हम्म 200 राइट, 200 grams या 200 AMU. What is the molecular mass of X if it's 3.011 and into 10 to power molecules weigh this much? So given mass by molar mass is equal to given number of atoms upon Avogadro's number. ये दिए हैं, ये पता है, ये दिया है, ये ढूंढना है, ठीक है।
molecular mass is equal to given mass minus 12 into 6.02322 into 10 to power 23 upon 3.011 into 10 to power 9. ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 23 माइनस 9 हो गया, ये 2.0 इंटू, अभी इसको माइनस कर लें, 23 minus 12 will give you 13 minus 9, 10 to power 2, ठीक है, राइट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स गुड ध्रुव, यूर आंसरिंग, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 CCl4 मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेल्सियस। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मास कितना हो गया, 4 क्लोरीन एटम विल बी 71 प्लस 71, दैट विल गिव यू 142, 12 प्लस 142 विल बी द मास ऑफ CCl4, कितना हो गया, 154, ठीक है, 154 ग्राम्स, ये हो गया इसका मोलर मास। अब बताओ 1 मोल में, क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है ये वाला। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूछा कुछ और है घुमा करके कि आपसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है। अब आपको इस क्वेश्चन को हिट कहाँ से करना है, मैंने आपको ये मोलर मास देके और एक सवाल देके आपको हिंट कर दिया है, ठीक है। देखो 1 मोल का मास है 154 ग्राम्स, ठीक है, मोलर मास इज व्हाट, 1 मोल का मास, ठीक है। तो अगर 154 ग्राम्स कितने में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है, सॉरी इसको उल्टा लिखते हैं थोड़ा, अब तो कर ही लोगे। n पार्टिकल्स का मास है 154 ग्राम्स, तो 1 पार्टिकल का मास कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 154 बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, निकालो जरा, एक पार्टिकल का मास निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करो, एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट करो, मतलब एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल CCl4 का 1 मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल क्या है, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल CCl4 का मास कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, 154 डिवाइड बाय 6.022, 25.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, ये आ रहा है 1 मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब बताओ डेंसिटी दी है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, क्या पूछा है, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, मास आपने निकाल लिया है, ठीक है, मास ये हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अब आपको निकालनी है वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.6 इंटू, सॉरी वॉल्यूम निकालनी है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो मास अपॉन डेंसिटी 25.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 अपॉन 1.6, ठीक है, ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये आ गई। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए इसकी वॉल्यूम, जल्दी से वॉल्यूम कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताइए चैट बॉक्स में। आपकी वॉल्यूम आनी चाहिए 1.598 इंटू 10 टू पावर 22
मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैलकुलेट करिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए। जल्दी से कैलकुलेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी grams of copper nitrate would you require to produce 1 gram of copper? How many grams of copper nitrate would you require to produce 1 gram of copper? How many moles of electron will weigh 1 kg? चलिए क्विकली ये दोनों क्वेश्चंस करिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कॉपर। आप याद करिए, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आप याद करिए जल्दी से। हमने क्या बात करी थी, 1 मोल के अंदर जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस है वो कितना है, उसका मास कितना है, उसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अगर वो गैस है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, 22.4 लीटर्स। ऑल राइट, तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने 3 फॉर्मूले करे थे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। गिवन मास बाय मोलर मास विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इधर n is also equal to given number of atoms upon Avogadro's number implies, and here number of moles हम वॉल्यूम के लिए अगर रिलेट कर रहे थे तो इस तरह से रिलेट कर रहे थे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो हम तीनों फॉर्मूले से अगर मोल्स निकाल रहे हैं तो हम इनको भी इक्वेट कर सकते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Avogadro's नंबर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज एप्लीकेबल फॉर गैसेज ओनली। ठीक है, अगर आपको ये दिया जाता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको अगर ये दिया जा सकता है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिया जाए तो ऐसे इक्वेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इक्वेट कैसे भी कर सकते हैं और बस सिंपली यही अप्लाई करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो आई वुड प्रिफर कि आप यूनिटरी मेथड से करिए, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था, और आपको वैसे भी यूनिटरी मेथड छोटी क्लासेस से आता ही है। ठीक है, आपको उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। यूनिटरी मेथड में आप कहीं भी नहीं भटकेंगे कि आपने क्या कैलकुलेट किया है क्या नहीं कैलकुलेट किया है, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई करिए और आंसर दीजिए। विनायक, किसका आंसर किया है ये आपने? कॉपर नाइट्रेट वाला आंसर दिया है क्या ये? नहीं 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 नहीं, गलत है। कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया है बेटा? वैभव, हाँ कर सकते हैं वैभव। सेम फॉर फर्स्ट वन, क्या सेम फॉर फर्स्ट वन? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू रिक्वायर फॉर टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कॉपर? 9 पॉइंट कुछ इंटू 10 टू पावर 10। विनायक फर्स्ट नहीं बेटा, आपसे ग्राम्स पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है बेटा, ग्राम पूछा है। मास बताइए, मास बताइए विनायक, क्वेश्चन देखिए। हाँ ग्राम्स बताइए। ध्रुव, ये किसका आंसर दिया है? कौन से वाले पार्ट का आंसर दिया है? दोनों में से किसी का भी मास नहीं, ये 10 टू पावर, ध्रुव ये किसी का भी आंसर नहीं है। किसका आंसर दिया तुमने? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg।
1 इलेक्ट्रॉन का मास है। चलो जल्दी जल्दी करोगे, जितने जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ये छोटा वाला मोल कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए। आगे हम और बहुत ज़्यादा मोल्स का यूसेज करने वाले हैं, तो पहले इसको फटाफट करो, मतलब जल्दी से। हाय श्रेयांश, हाउ आर यू? प्रोटॉन का पहले इलेक्ट्रॉन का काम तो करो, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू -10⁻27 kg। इसको करो पहले सॉल्व। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg, और इसका मास नहीं बताया। विनायक, आशिम, इसका मास बताओ जल्दी से। 2.95 ग्राम्स फर्स्ट वाले का आंसर। लेट मी चेक। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आशिम, 2.95 ग्राम्स। कौन सी बुक्स ऑफर ऑर्डर कर रहे हो श्रेयांश? कौन सी बुक ऑर्डर करी तुमने अभी तक, जल्दी बताओ। फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कौन सी ऑर्डर करी है? ऑर्डर कौन सी करी है अभी? सिर्फ, हाँ ठीक है, बस यही दो ऑर्डर करना, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक अगर करनी है तो। बल्कि कर कौन सी रहे हो? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो पूरी कंप्लीट आती है, उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्या, जबरदस्ती। How many grams of copper nitrate would you require to produce 1 gram? कॉपर नाइट्रेट का मास निकाला। कॉपर नाइट्रेट का मास निकाला, क्या आया है तुम्हारा? 108, 108, 108 इंटू 10⁻31। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है ध्रुव, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। आरसी मुखर्जी, जेडी ली कर ले मैम। जेडी ली, अभी रुक जाओ भाई, अभी जेडी ली कैसे समझ में आ जाएगी क्या जेडी ली? मुझे तो तुम ये बताओ, अभी नहीं करनी जेडी ली, अभी नहीं करनी जेडी ली। और आरसी मुखर्जी भी अभी तुरंत सॉल्व करोगे क्या? अभी गो फॉर, चलो अगर आपको करनी है, मैं आपको वैसे यहाँ शीट प्रोवाइड करूंगी, आपको सारे इनफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। आप ऐसे बुक्स तो बहुत सारी हैं करने को, बहुत सारी बुक्स हैं। 2.95 ग्राम्स करेक्ट है, 2.95 ग्राम्स करेक्ट है। विनायक बिल्कुल करेक्ट है, 2.95 ग्राम्स। One 187.5 grams produces 63.5 grams कॉपर। उल्टा लिखा है इसको। जल्दी बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बताओ। 1/9.1। अरे आंसर बताओ बेटा कैलकुलेट करके। देखो बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता आपका लेवल क्या है, इसलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ उस लेवल से दे रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है, हम बुक्स रिकमेंड कर दें और बच्चे से उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, और मुझे नहीं पता कि आपके पास बैकएंड पे कितना सपोर्ट है। बुक्स तो मैं अभी आपको 5-6 बता दूँ, लेकिन वही बात है कि बेरे से पढ़ने वाला स्टूडेंट डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं जिस लेवल पे पढ़ा रही हूँ उस लेवल पे क्वेश्चंस का लेवल एलिवेट कर करके आपको शीट्स में मिलते चले जाएंगे, राइट? तो अब स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ेगा, और अगर आपको पहले से आती हैं चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, इसलिए मैं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बुक सजेस्ट कर दूँ और बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए मेरे से पढ़ने वाला, वो वाला पॉइंट मैं इसीलिए इस समय बुक सजेस्ट नहीं कर रही। कर लो क्रिश, अगर अवेलेबल है तो कर लो, अगर अवेलेबल है क्रिश आपके पास। देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अभी आप फिलहाल सबसे पहले एनसीईआरटी
का जो सपोर्टिंग मटेरियल है, एनसीईआरटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं, पहले उनको सॉल्व करिए ताकि आपका एनसीईआरटी का लेवल पूरा कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, आप दूसरी बुक उठाएं। पहले स्टेप 2 है कि मेरी वाली शीट्स करें, साथ साथ मेरी वाली शीट्स करते जाए। मैं अभी शीट्स अपलोड कर दूंगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आई वॉज वेरी मच ऑक्यूपाइड, ठीक है। हाँ पियर्सन कर सकते हो भाविक, ठीक है, पियर्सन कर लो, ठीक है, पियर्सन कर लो, इसके बाद पियर्सन कर सकते हो, लेकिन कर लो पियर्सन, राइट। चलो इधर अभी हमको 163.5 ग्राम कॉपर हमको मिलता है, 63.5 ग्राम कॉपर हमको मिलता है 187.5 ग्राम कॉपर नाइट्रेट से। तो 1 ग्राम कॉपर कितने से मिलेगा, 187.5 अपॉन 63.5 से मिलेगा। अब बता दो कितना हो गया ये, टेंथ तक को टिप्स में कैसे करें, 10 तक को टिप्स में कैसे करें। वेरी गुड इवनिंग मिस्टर क्रेजी, अब तुमने पिछली बार नाम बताया था अपना, मैं भूल गई, फिर बता दो, है ना, बहुत दिनों बाद मिले, 3-4 दिन बाद, मैं नाम भूल गई भाई। अब मैं मिस्टर क्रेजी कह के तो नहीं बुलाऊंगी, देखो, ठीक है। अपना नाम लिख के गुड इवनिंग किया करो, जो लोग भी ऐसे नाम लिख करके आते हो अपने अतरंगी से, ठीक है, तो अपने नाम लिखा करो तुम यहाँ चैट बॉक्स में। यस विवेक, हाँ जी विवेक जी, गुड इवनिंग, अब ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे हो कि मैं रोड मैप बता दूं 10 तक का। सेकंड वाले का आंसर आ रहा है आपका 1.83 इंटू 10⁻6 मोल्स, 1.83 इंटू 10⁻6 मोल्स। आपने क्या किया, 1/9.8 इंटू, हाँ किया तो सही है, आंसर तो निकालो, आंसर तो निकालो, करेक्ट तो सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो विनायक, ठीक है, ऐसे आंसर नहीं छोड़ते हैं। इन हॉलीडेज में आपके हॉलीडेज होंगे लगभग 24 जून के आसपास, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, और एनसीईआरटी उठा के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं वीडियोस मिल जाएंगे, खुद से पढ़ो पहले, फिर वीडियोस देखो और फिर से खुद से पढ़ो और उनके पीछे के पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी पहले, मतलब मैं आपको सिर्फ बेसिक सीबीएसई 10th के लिए बता रही हूँ, क्योंकि पहले उतना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उतना नहीं आता है तो आप ऊपर जंप करेंगे तो बातें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे पता है कि स्टूडेंट को कौन सी चीज़ नहीं आती है, 8th और 9th के बच्चे को 10th की, और इससे आगे का क्या रुकेगा वो मैं बैकग्राउंड क्लियर करती चल रही हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हैं 9th और 10th तो कोई बात नहीं विनायक, अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एवरीथिंग सॉल्व करनी है, ताकि आपके डेप्थ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, उसके बाद आप 11th की तरफ आगे बढ़िएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत अच्छा। अब आप केमिस्ट्री भी उठा लो, कर डालो, फिर तो तुम ICHO की तैयारी करो, अगर इतना सारा तुम्हारा डन है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बढ़िया है, चलो बहुत अच्छा। तो फिर अब केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री कर डालो, ठीक है, फिर ICHO और हायर ओलंपियाड्स की तैयारी करो, अगर इस साल NACGS के लिए एलिजिबल नहीं हो तो। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg, तो Na इलेक्ट्रॉन्स का वेट है कितना, 9.1 इंटू, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है कितना, क्वेश्चन इरेज हो गया नहीं, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। Na इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, Na इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, ठीक है। Na इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना है, तो 1 kg इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना, सॉरी हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, सॉरी उल्टा बात करेंगे हम, जो ये मास निकल के आए, ये मास निकल के आएगा लगभग
मैम आप रेफरेंस बुक्स बता दीजिए, इसके बाद मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अभी आपको लेनी है तो आप नरेंद्र अवस्थी ले लो इस वक्त, ठीक है। अगर लेनी है, बहुत ज़रूरत है ये ज़्यादा, नरेंद्र अवस्थी ले लो। उसके अलावा आप इनऑर्गेनिक के लिए आप कपिल वाधवा रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप ये ले सकते हो। और उसके बाद फिर आपने ये तो बोल ही रखा है आरसी मुखर्जी लेने की, आरसी मुखर्जी ले सकते हो, पी बहादुर ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन अब वो ये कि आपका लेवल कितना, ऐसा नहीं हो कि हम उन बुक्स के क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो हम परेशान हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनमें देखिए ऑब्वियसली अच्छी बुक्स हैं तो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर, लेकिन हमारे को अपना लेवल एलिवेट करते जाना, और हमारे काम का क्या है, हमें वही एब्जॉर्ब करना है उसमें से। इनऑर्गेनिक के लिए कपिल वाधवा ले लो, ठीक है। बहुत सा इनऑर्गेनिक के लिए कपिल वाधवा ले सकते हो, और अभी मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। कपिल वाधवा ले लो इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो इतना मास है कितने का? 1 मोल का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल वे, इसका कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। इसका कैलकुलेशन आपका आएगा 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 kg, ठीक है। 1 मोल का मास है इतना, तो हाउ मेनी मोल्स विल वे 1 kg। तो अब इसको आप सॉल्व कैसे कर लेंगे? ये आ जाएगा आपका 1 बाय 54.6 into 10 to power minus 8 will give you what? 1.83 into 10 to power 6 मोल। ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट? ठीक है। चलिए हो गया। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the volume at NTP occupied by 6.25 gram of nitrogen. Calculate the volume at NTP occupied by 6.2 grams of nitrogen. इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ ध्यान से करिएगा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ओपी टंडन ले लो बेटा, बढ़िया है, गॉट इट। ओपी टंडन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। ये सारी बुक्स अच्छी हैं, पता है, ये सब बुक्स अच्छी हैं, बस हमें लगाने आनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई भी इतनी भीड़ मत इकट्ठी करो, सिर्फ 2 किताबें खरीदो, दोबारा खरीद लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम दोबारा नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। और अभी तो बहुत समय है, नए नए एडिशंस आते रहते हैं, तो आप अभी इनफैक्ट आप अभी कोई भी एक इनऑर्गेनिक की, एक ऑर्गेनिक की, कोई भी बुक खरीद लो, ये सब बुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इतना परेशान मत हो, एक इनऑर्गेनिक की और एक फिजिकल की, नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल, कोई भी बुक खरीद लो, बहुत अच्छी बुक्स हैं। बट अगेन स्टिल आई वुड से अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, अभी आप शीट्स करो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बड़ा क्वेश्चन है। मीनवाइल आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब तक करिए। An ml of hydrogen contains
molecules of hydrogen pressure and calculate the number of molecules of oxygen करिए इन दोनों क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ दिया है जो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय 6.25 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट वाले का अराउंड क्यों बेटा, एग्जैक्ट बताओ। आसपास ही बताया तुमने। यस क्रिश, गया आपका ध्यान, गया आपका ध्यान, करेक्ट। एनटीपी पे ध्यान देना है आपको, एनटीपी पे ध्यान देना है आपको। वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय 6.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। 6.25 अपॉन नाइट्रोजन हो गई 28 इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। ये क्या बताई थी, कितनी बताई थी? चलो पिछली दुनिया में ये क्या हुआ, ब्लैंक शीट, ओके। कहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही करी थी ना हमने, ये रही, ये रहा वो वाला पेज। देखो क्या बताया था, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 180 m एंड 273 केल्विन, 22.4 लीटर। नया वाला एनटीपी क्या बताया था, 22.7। ठीक है, 1 बार वॉज नाउ नॉर्मल स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर, बोला था 22.7। ठीक है, और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर, दैट वुड बी 24.63। याद बताई थी, मार्क करी हुई है, देखो। ठीक है, चलो आगे करो अब इस क्वेश्चन को। कहाँ गया, और आगे, अरे हाँ, चलो करो इस क्वेश्चन को। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही वैभव। चलो करो 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 इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से। कितनी आ जाएगी वॉल्यूम, 6.25 इंटू 22.4 या सॉरी 22.7 बाय 28। चलो कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ये आएगा अपना 5.066 लीटर। ये आ जाएगा 5.066 लीटर। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोगों का आ गया भाई, जल्दी बताओ। ईशान क्या नहीं आ रहा है बताओ, मैम नहीं बन रहा है, बताओ क्या नहीं आ रहा है। लेट मी हेल्प यू आउट हियर एंड हियर इटसेल्फ। बताओ क्या नहीं आ रहा है, रिपीट करूं? देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा था यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हम गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम से भी निकालते थे। ठीक है, अब A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी, C इज इक्वल टू D। ठीक है, A इज क्या बोल दिया मैंने, A इज इक्वल टू बी एंड A इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C भी तो होगा, हाँ कि ना? तो बस वही तो किया है।
अगर इसका रेशियो मास का मोलर मास से रेशियो मोल के बराबर है, वॉल्यूम का मोलर वॉल्यूम से रेशियो मोल के बराबर है, तो मास का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हुए, तो हमने बस वही इक्वेट किया है यहाँ। देखो, दिस इज गिवन मास बाय मोलर मास एंड गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें सिर्फ एनटीपी वाली पिक करनी थी, दैट वाज एट इज 22.7 लीटर्स। ठीक है, आप 22.4 से भी करोगे तो भी लगभग यही आएगा। ठीक है, देखो 22.4 से करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 4.99। अगर वॉल्यूम मैंने 22.4 ली है तो आंसर आएगा 4.99, एक और 9, बहुत सारे 9, विच इज इक्वल टू 5.0 लीटर्स। तब भी कोई खास चेंज नहीं है, आप किसी भी वॉल्यूम को अप्लाई करो फिलहाल तो, और ये इस तरह से आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये ईशान अभी भी डाउट है क्या? ईशान अभी भी डाउट है क्या? हाँ बेटा, हाइड्रोजन भी 2 ही लेने हैं आशिम। बेटा नाइट्रोजन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि इस क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि हमने यहाँ नाइट्रोजन क्या ली है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे क्वेश्चन में नाइट्रोजन मेंशन्ड है, तो नाइट्रोजन एटम मेंशन नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, हाउ डू वी राइट? अच्छा चलो एक जनरल बात करते हैं, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब बताओ तुम क्या लिखोगे? कार्बन रिएक्ट्स विद, अगर इसकी रिएक्शन लिखनी है तो कार्बन प्लस O2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्यों लिखा O2? क्योंकि नेचर में फ्री स्टेट में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन हम बोल रहे हैं, नाइट्रोजन आते ही घबरा क्यों रहे हो? नाइट्रोजन आते ही उसे भी तो नॉर्मली ऑक्सीजन की तरह ही बात करो, गैस है O2 N2, तो N2 ही लेंगे। फ्री स्टेट में नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है? N2 के फॉर्म में। कुछ डिफरेंट होता, कुछ अनयूजुअल होता तो बताते, नाइट्रोजन एटम होता तो बताते, ऑक्सीजन एटम होता तो बताते, एटॉमिक ऑक्सीजन बोल के बताते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यस, वी डू नॉट नीड इट। ठीक है ईशान, चलो गुड, आ गया। हाँ, क्वेश्चन कहाँ चला गया? मैंने तो क्वेश्चन ही गायब कर दिया। हाँ ये रहा। चलो, इस क्वेश्चन का तुमने आंसर सही दिया है आशिम, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ सही है ईशान। चलो बढ़े आगे। 10 mol of hydrogen contains these many molecules of hydrogen at certain pressure and temperature. Calculate the number of molecules of oxygen whose volume is 200 milliliter at same temperature and pressure. देखो आपने पता नहीं कैसे किया है, मैं इसको एवोगाड्रोस लॉ से ही कर दूंगी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो अगर एक की वॉल्यूम कितनी है 10 ml ऑफ हाइड्रोजन की वॉल्यूम अपॉन किसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ 200 ml of O2 will be equal to, प्रोपोर्शनैलिटी ऊपर नीचे कांस्टेंट सब कट जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स बाय x मान लो इसको, x मान लो इसको, ठीक है 1/20, ये कितना हो गया, ये 20 उठ के इधर चला गया, तो 2 × 2 4 × 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स। बोलो ये किसको समझ नहीं आया, कैसे करना था बताओ? x क्या है ये? x इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ शिम, योर आंसर इज करेक्ट, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। मैम सेकंड का 416 जी, क्या निकाल दिया भाई तुमने? ये कहाँ से लाए विनायक? ये तो ये कुछ यूरेका मोमेंट हो गया, क्या है ये? सेकंड का आंसर देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ। एवोगाड्रोस लॉ लगा दिया हमने यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, अगर ये बात सच है तो हमने V1/V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1/N2 कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गैस, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स थे, उसका रेशियो ले लिया। वॉल्यूम ऑफ अनदर गैस, उसके अंदर भी कुछ x मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है,
तो बस हमने इसका रेशियो निकाल के x से डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। समझाऊं? विनायक इट्स ओके, इतनी सॉरी मत बोलो, ऐसा कुछ पाप नहीं किया तुमने, गलती तो करी है, वो तो हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं। देखो क्रिश क्या किया हमने यहाँ पे, आपको याद हो हमने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था और उसके अंदर हमने कहा था कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो आएगा वो सेम होगा किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यस, बस यही अप्लाई किया है। ये मुझे पता था, ये भी मुझे पता था, गिवन था, ये भी मुझे गिवन था, और मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना था, बस सिंपल यही एप्लीकेशन किया है और उससे आंसर आया है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। क्रिश समझ आया ये? क्रिश इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट मी जस्ट हैव वाटर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How many moles of water are present in 1 liter of water? How many moles of water are present in 1 liter of water? And second question है, calculate the mass of 6.02 1 liter of a gas at NTP weighs 1.97 grams. Find the molecular mass of the gas. चलिए सिंपल क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से करिए इनको सॉल्व। How many moles of water are present in 1 liter of water? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर लिखा है, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर ऑफ वाटर लिखा है। गिवन मास बाय मोलर मास, वाटर का 1 लीटर वॉल्यूम है, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सीसी, सो 1 लीटर का मास कितना होगा 1000 ग्राम्स बाय मोलर मास वाटर का 18 होता है, सो ये आएगा 58.55। ये 55 तो कुछ ज़्यादा ही फैंसी हो गया, 58.55 मोल्स, 58.55 की 55.55, 55.55। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार किया है कि मुझे आंसर ही याद है इसका,
55.55 moles directly. 1 liter of a gas weighs 1.97 grams. 1 liter of a gas given volume upon molar volume is equal to 1.97 upon, ये हो गया molecular weight of the gas. ठीक है, क्या अप्लाई किया हमने? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास. तो अब आपके लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 1.97 इंटू 22.4. कैलकुलेट करिए जल्दी से, कुछ भी लगा लो, दोनों का आंसर लगभग सेम ही आएगा, बहुत कम पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा. दोनों अप्लाई कर सकते हो आशिम. ठीक है, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो जल्दी से. इसका मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. यहाँ पे कितना? 7 इंटू 44.128. ठीक है, 44.128 ग्राम्स ये आ रहा है इसका मास. आप बताओ आपका ये आ गया कि नहीं आया? चलिए अब लेवल अप करते हैं, एक क्वेश्चन पे आगे चलते हैं. कैलकुलेट द number of oxygen atoms in 88 grams of CO2. What would be having the चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, वैसे क्वेश्चन काफी क्लियर है, 2 स्टेप में होगा. पहला वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2. ठीक है, ये तो आपने एक स्टेप पूरा किया. What would be the mass of carbon monoxide having the same number of oxygen atoms? ठीक है, चलो जल्दी से कर लो. जल्दी से कर लो इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन कॉपी कर लो. आई वॉन्ट टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट आप पीछे करके देख लेना. आप सॉल्व करो, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द टाइम. फोर मोल कौन सा वाला है? आशिम आंसर सही नहीं है, आंसर रॉन्ग है.
क्या लिखा मैंने, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन व्हिच कंटेन्स हाँ करेक्ट है आशिम, करेक्ट है, पहले वाले का 112 है। इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर हाँ करेक्ट है, 112 है। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, इसका आंसर आएगा 10 Na, ठीक है, 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है आशिम, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 88 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 grams ऑफ CO2 का मतलब है कि 2 moles ऑफ CO2 के 2 moles हैं। एक मोल में 2 Na एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो 2 मोल्स में कितने हो गए, 2 moles कंटेन 4 Na ऑक्सीजन एटम्स। कैसे करा मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, ठीक है, 2 मोल्स। एक मोल में फॉर्मूले से दिख रहा है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे, 4 Na, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये तो आ गया ऑक्सीजन एटम्स का नंबर। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन, इसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमको मिल गए हैं यही नंबर है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के में ऑक्सीजन एटम्स का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे मास पूछा जा रहा है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है, करेक्ट। तो अब हमको क्या करना है, गिवन मास पूछा गया है बाय मोलर मास, 12 और 16 वुड बी 28, विल गिव यू 4 Na अपॉन Na, ये कैंसिल, 28 इंटू 4, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे मैंने डाइऑक्साइड लिख दिया यहाँ पे, इरेजर, हाँ, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 4 इंटू
28 कितना आ रहा है, 8 4 जा 32 एंड हाँ भाई 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3 4 2 जा 8 9 10 11 112 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज योर this mass of carbon monoxide is going to contain same number of oxygen atoms as 2 moles of carbon dioxide। ये मास पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml ऑफ वाटर का मतलब है कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। तो 18 ग्राम्स में 18 ग्राम्स यानी कि 1 मोल। ठीक है, 1 मोल यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया वाटर का फॉर्मूला। हाइड्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक इट 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Na वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 Na। ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 Na इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। अब Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स 1 मोल वाटर का मास होता है, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे आया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। तो जो वॉल्यूम दी गई है वही उसका मास भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What weight of methane should be taken which contains 2.4 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen? ठीक है, तो हम इसको यहां से गिवन मास, मीथेन का मास होता है 16 ग्राम के पास 4 Na एटम्स होते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन के पास 4 Na, या इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे इसको। कैसे, 4 Na, आपको पहले मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ दे रखा है। 4 Na एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, ये 4 Na आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 4 Na हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो 4 Na हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। सो 2.4 into 10 to the power 24 atoms will be present in 16/4 Na into 2.4 into 10 to the power 24। अरे Na को तो अपन ने इसको भी जरा नंबर में लिखें, 4 into 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, यहाँ से 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16, और यहाँ से ये 23 से ये कैंसिल हुआ, इंटू 10 आ गया ये, और ये 6 1 जा 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये 4 4 जा 16 एंड 160 ग्राम्स आ गया। ठीक है, ये वाला 4 इंटू ये वाला 4 16 एंड इंटू 10 दैट गिव्स अस 160 ग्राम्स। ठीक है, आ गया आंसर है भाई, ये आंसर आया क्या, ये आंसर आया क्या, 2.4। अरे अरे एक सेकंड, गलती करिए, 2.4 है ना ये, 6 4 जा 24, सो एक 10 ये भी आ रहा है और ये कैंसिल है, सो इट विल बी 16 ग्राम्स, इट विल बी 16 ग्राम्स। हमने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया था,
दैट विल बी 16 ग्राम्स, नॉट 160 ग्राम्स। ठीक है, ये पॉइंट था तो यहाँ पे वो चला गया उससे। ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट आशिम, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज इन 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इथेन का फॉर्मूला पता है? इथेन का फॉर्मूला होता है C2, अरे इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। C2H6, हाँ करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ एल्केन्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एल्केन्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यस, इस क्वेश्चन का आंसर 3.6 मोल। आंसर बताओ बेटा, मास पूछा है कि मोल्स पूछा है? मास पूछा है, 3.6 मोल नहीं पूछा है, मास पूछा है। मास बताओ। गलत है वैसे, 3.67। चलो, what mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atoms as in 80 grams of methane। तो हाइड्रोजन एटम्स पहले 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितने हैं? मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 80 ग्राम्स है ना, 80 ग्राम्स, 80/16, ये तो हो गए मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर will give you number of molecules into atomicity of hydrogen जो कि है 4। ये क्या कह दिया? एक मॉलिक्यूल में इसने दिया आपको मोल्स, ठीक है, इसने दिया है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये निकला है नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको अगर मैंने नंबर ऑफ एटम से इक्वेट किया, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से इक्वेट किया, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले, किसके? मीथेन के। ठीक है, अब ये मिल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन के। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, सो ये निकला है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन। इसी तरह इथेन के C2H6 के हाइड्रोजन एटम्स निकाल लो।
हमको मास ऑफ इथेन पता नहीं है x, लेकिन मोलर मास पता है। C इंटू मतलब 12 इंटू 2 विल गिव यू 24 प्लस 6 30 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 6। ये निकला है क्या? हाइड्रोजन एटम्स। अब दोनों को उठा के इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों को उठा के इक्वेट कर दो। क्या निकाल रहे हैं? दोनों के हाइड्रोजन एटम्स सेम है ना, यही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे यही करते हैं। हम क्या करते हैं? 80/16 इंटू Na इंटू 4 शुड बी इक्वल टू x/30 इंटू Na इंटू 6। Na से Na कटा, 6 1 जा 6 5 जा 30, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा। तो ये मिल गया आपको x इज इक्वल टू 20 इंटू 5, दैट इज 100 grams। दिस इज योर आंसर। देखो देखो, आया ये समझ में? आशिम, ये आया आपको समझ में? क्या आप आंसर दे रहे थे मुझे? 108 कैसे आ रहा है आपका? कैलकुलेट करके देखो। हमने हाइड्रोजन नंबर, देखो मैं अलग अलग तरीके आपको बता रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ। क्लियर है? अब ये 108 गलती क्या कर रहे थे? वो गलती ढूंढना, इस क्वेश्चन का एनालिसिस करना और ढूंढना वो गलती क्या कर रहे थे, ताकि याद रहे। जब तक हमको अपनी गलतियां नहीं पता, हम उन्हें सुधार नहीं सकते। अगर हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, किसी चीज़ में नहीं ढूंढते हैं अपनी गलती, तो हम कभी सुधार ही नहीं पाएंगे उसको। तो हर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए और ढूंढिए आप गलती क्या कर रहे थे। अगली बार आपसे वो गलती नहीं होगी। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आपने क्या गलती करी थी और इस बार हमें उन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए IIT JEE का 2003 का क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से करिए सॉल्व। क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? Which of the following has maximum number of atoms? अरे अज्यूम थोड़ी करनी थी, कैलकुलेट करनी थी ना। चलो कोई बात नहीं, होता है। चलो करो करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू सून, ऑलराइट, बाय बाय, डू वेल।